अब और समझौता नहीं माँ, अब थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। आपको वैसे भी रिया अपने घर अपने मम्मी पापा को छोड़कर आई है, थोड़ा समय तो लगेगा ही नए घर में। और फिर आप सास हैं उसकी, आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। पापा समझाइए ना माँ को कि एडजस्ट कर ले, आखिर कोई गैर नहीं, हम आपके ही तो बेटे बहू हैं। मदन जी के कानों में गूंजते अपने बेटे रजत के ये शब्द उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। रात की खामोशी में रजत के शब्द जैसे उसके मन में भूचाल सा ले आया था। पास ही निर्मला गहरी नींद में सोई थी। एक नज़र निर्मला पर डाल मदन जी उठकर बालकनी में आ गए। समझौता कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन उतनी ही कठिन हो जाती है समझौता करने वाले की ज़िंदगी। एक बार जिसने समझौता कर लिया, क्यों हर बार उसी से समझौते की उम्मीद की जाती है। पहले माँ, फिर भाई और अब बेटा। सबकी उम्मीद सिर्फ निर्मला से ही रही कि वो समझौते करे, लेकिन क्या किसी ने निर्मला के लिए समझौता किया। दिमाग में बार बार उठते इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मदन जी का मन उन्हें अतीत की गहराइयों में ले जाने को व्याकुल हो रहा था। नई बहू आ गई का शोर मचा था। लाल सुर्ख जोड़े में नव जीवन ले हजारों सपने सजाए आज निर्मला अपने पति मदन के साथ अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। नंदे रिश्ते की भाभियों ने हंसी मजाक करती गीत गाती हुई नव वर वधू को गृह प्रवेश करवाया। मंदिर में छोटी सी पूजा के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच निर्मला को उसकी सास कहीं नजर नहीं आ रही थी। हो सकता है व्यस्त होंगी, मन ही मन निर्मला ने सोच लिया। निर्मला को ससुराल आए 4-5 दिन बीत चुके थे, लेकिन इसी बीच एक बार भी निर्मला की सास के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। दिन के 1-2 बार वो कमरे में आती और 2 मिनट रुक चली जाती। चेहरे पर ना कोई हंसी, ना नई बहू घर लाने का उत्साह। यूँ लगता जैसे निर्मला उन्हें पसंद ही ना हो। समय के साथ साथ निर्मला की शंका सच साबित हुई थी। कमाऊ बेटा अब कहीं पत्नी की मुट्ठी में ना चला जाए, ये भय निर्मला के सास के कटु व्यवहार का कारण था। देखो निर्मला, माँ ने बहुत कष्टों को सहकर हम दोनों भाइयों को पाला है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उन्हें कोई दुख या परेशानी हो। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि समझौता कर लो और जैसे माँ कहे वैसा ही करो। आखिर इस घर की बड़ी बहू हो तुम। जितनी आसानी से मदन जी ने यह बात निर्मला को कह दी, उतनी ही मन से निर्मला जी ने मान भी लिया और समझौता कर लिया। अब घर में निर्मला की सासू माँ का ही डंका बजता। हर महीने मदन जी अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में देते और घर की हर चीज़ उनकी माँ के अनुसार ही होती। एक पत्नी और एक बहू के सारे अधिकार छोड़ निर्मला ने समझौते की ज़िंदगी स्वीकार कर ली थी। अब मदन जी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उनका कमाऊ बेटा उनकी मुट्ठी में था और बहू उनके अनुसार चलती थी। लेकिन निर्मला कुछ उदास, जिसे भली भांति समझ कर भी मदन जी चुप रह गए। कुछ समय बीता और छोटे भाई की शादी भी हो गई। निर्मला की देवरानी चालाक और आलसी महिला थी। घर में काम बढ़ गया था, लेकिन हाथ अभी भी 2 ही थे और वो थे निर्मला के। देवरानी किसी काम में सहायता नहीं करती। सुनिए जरा, देवर जी को कहिए कि देवरानी जी को समझाइए, अब कितने दिन नई बहू बनकर रहेगी, थोड़ा घर के कामकाज में भी हाथ बटा दिया करे। निर्मला की बात मान मदन जी ने इस बात की चर्चा की क्या कि छोटा भाई और उसकी पत्नी ने घर में कोहराम मचा दिया। बात घर के बंटवारे तक आ गई। जाने दो निर्मला, जैसे आज तक काम किया वैसे आगे भी कर लेना। चाहो तो कोई काम वाली रख लो। घर का बंटवारा किसी दृष्टि से उचित नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। आखिर कोई गैर नहीं, अपने ही हैं दोनों। अपने पति की बात मान इस बार निर्मला के हिस्से समझौता ही आया था। सीधी सरल पत्नी को हर बार समझौता कर लेने को कहना मदन जी को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन कभी घर परिवार तो कभी आर्थिक परिस्थितियों से मजबूर हो उन्हें ये कदम उठाना पड़ जाता था। रजत बड़ा हो रहा था, कभी स्कूल फीस तो कभी किताबें। हर बार अपने पति की मजबूरी समझ निर्मला को ही अपने खर्चों में कटौती कर समझौता करना पड़ता था। समय के साथ माँ जी नहीं रहीं और छोटा भाई विदेश बस गया। अब कुछ सुख निर्मला के हिस्से में आए थे। धूमधाम से रजत की शादी हुई। नई दुल्हन रिया आधुनिक विचारों की लड़की थी। दिन चढ़े तक सोना, आधुनिक कपड़े पहन कर घूमना, और अगर निर्मला टोक दे तो नाराज उल्टा जवाब देना। निर्मला ने रजत को टोका तो रिया को समझाने की बजाय रजत ने अपनी माँ को ही सुना दिया। बेटा इतनी जल्दी बदल जाएगा, ये मदन जी ने नहीं सोचा था, लेकिन सही भी था। रजत कम से कम रिया के लिए आवाज़ तो उठाया। उन्होंने क्या किया था, आज तक सिर्फ मजबूर समझौते करने को कहे, लेकिन अब और नहीं, मेरी पत्नी अब समझौता नहीं करेंगी। एक नए दिन के साथ एक फैसला ले चुके थे मदन जी। मन का बोझ अब हल्का हो चुका था। ये क्या, इतनी सुबह खुले में बिना सौल के खड़े हैं, कहीं ठंडी लग गई तो। चलिए अंदर, चाय बनाने जा रही हूँ। निर्मला जी मीठी डांट सुन मदन जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। रजत भी अब तक नीचे आ चुका था। बेटा रजत, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया और मैंने सही कहा था। तुमने रिया बहू है हमारी, थोड़ा समय तो देना ही चाहिए एडजस्ट करने के लिए। तो ऐसा करो, जो जॉब ऑफर तुम्हें बेंगलोर की मिल रही है वो स्वीकार कर लो और तुम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाओ। रिया को भी समय मिल जाएगा। लेकिन पापा,
मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे बेंगलोर शिफ्ट होने को कह रही हैं? और फिर माँ को तो मैंने बचपन से एडजस्ट करते देखा है, कभी दादी तो कभी चाची के साथ, तो अब रिया के साथ क्या समस्या है? रजत, जैसे तुम अपनी पत्नी का सोच रहे हो वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी का सोच रहा हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे, तुम्हारी दादी और चाची के लिए मैंने ही मजबूर किया था तुम्हारी माँ को, लेकिन अब और नहीं। मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। उम्र के इस पड़ाव पर अब मेरी पत्नी स्वाभिमान के साथ रहेगी, ना कि समझौते करके। अपने पापा की दो टूक बात सुनकर रजत चुप रह गया। वही रसोई से बाप बेटी की बातें सुनती निर्मला की आंखों के कौर भीग गए। आज सही मायने में मदन जी ने पति का धर्म निभाया था। तो दोस्तों, सास बहू की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।